नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज बम्बई में इंडिया संगठन का जो प्रारूप निकल कर आया, उससे देश की जनता को शायद इंडिया संगठन पर कुछ भरोसा होने की उम्मीद है, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ, इस तरह का इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं उनके मुंह से जो बातें निकली, वही बातें अब से 46 वर्ष पहले 1975 की इमरजेंसी के बाद 1977 में उस समय के विपक्ष के लोगों के मुंह से निकली, वही बातें आज इंडिया संगठन के मुंह से निकल रही हैं। जिनके लिए 1977, 76, 77 में जो बातें निकल रही थी वो थी इंदिरा गांधी, और आज जिनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसके लिए है नरेंद्र मोदी। उस समय तानाशाह इंदिरा गांधी को कहा जाता था, आज तानाशाह यही विपक्षी संगठन नरेंद्र मोदी को कह रहा है। मैं समझता हूँ समय तो वही रहता है, लेकिन अंदाज बदल जाते हैं। जो पार्टी उस समय 1977 में जनता पार्टी के साथ आई थी जनसंघ के रूप में, वही पार्टी आज उस समय की कांग्रेस की भूमिका में आ गई है। हालांकि उस समय इंदिरा गांधी ने कोई ऐसा तानाशाही रूप कभी नहीं दिखाया जिसको आज लोग प्रचारित करते हैं, क्योंकि उस समय हम भी थे, बच्चे थे, सारी चीज़ें समझते थे, जानते थे। चुनाव हुआ था, हमारे सामने ही जनता पार्टी बनी और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन आज की जो स्थिति है और उस समय की स्थिति है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय उन्होंने इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी में उन्होंने नेताओं को पकड़वाया, धरपकड़ करवाई, लेकिन आज ये नेताओं को पकड़वाने के लिए पुलिस का नहीं, ईडी, सीबीआई, इस तरह के छापे और जो मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे इनके सामने लाए जा रहे हैं, उनको नकार रहे हैं, उन पर कोई जवाब नहीं देते, संसद में भी नहीं बोलते। तो चीज़ें डिफरेंट ज़रूर हैं, समय वही होता है। समय को कोई रोक नहीं सकता, समय चलता रहता है। खैर, जो भी है, आज इंडिया संगठन ने सबसे पहली भूमिका जो थी वो राहुल गांधी की मैं आपके सामने रखता हूँ। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर, एकदम दो टूक जवाब कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं किसी कमेटी या संयोजक पद का भी दावेदार नहीं हूँ। उनके इस तपस्वी अंदाज से एक बात साफ हो गई कि अहम नाम की चीज़ राहुल गांधी के अंदर बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ आज 14 सदस्यीय एक कमेटी का गठन हुआ है। इंडिया संगठन ने इसका ऐलान किया है, जिसमें सभी राज्यों के अमूमन पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और उनमें से ही 14 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। जहाँ तक जितना मेरे को ज्ञात हुआ है, उसमें कांग्रेस की तरफ से श्री वेणुगोपाल, टीएमसी की तरफ से ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, शिबू सोरेन और तमिलनाडु से स्टालिन
चीफ मिनिस्टर हैं और बिहार से आरजेडी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। केजरीवाल जी की तरफ से राघव चड्ढा जो इस समय सांसद हैं उनको रखा गया है और उत्तर प्रदेश जो एक प्रमुख प्रदेश है इस समय संगठन के लिए, उसमें अखिलेश यादव की तरफ से जावेद खान और जम्मू कश्मीर से दोनों पार्टियों के नुमाइंदे हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, दोनों ही इसमें नुमाइंदगी कर रहे हैं। और एक दो नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें महाराष्ट्र शामिल है। शिवसेना की तरफ से संजय राउत और शरद पवार खुद शामिल हुए। उन्होंने अपना नाम खुद प्रस्तावित किया क्योंकि जो अफवाहें हवाएं चल रही थी उनको लेकर के कि वो पता नहीं अभी कहाँ जाएंगे, किस तरफ उनका ऊँट करवट बैठेगा, तो उन्होंने साफ कर दिया और वो इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। इसके बाद तीसरी जो खबर निकल कर आई वो ये है कि इंडिया संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। 15 सितंबर इसी महीने, आज से 14 दिन बाद इंडिया संगठन की रैलियां शुरू हो जाएंगी। पूरे देशव्यापी रैलियां होंगी। इसमें हर पार्टी का नुमाइंदा, हर पार्टी का प्रमुख चेहरा उस रैली में उपस्थित रहेगा। इस तरह का भी एक प्रस्ताव किया गया है और आगे की रणनीति कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसकी रूपरेखा भी बनाई जाएगी। इसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के लिए, वो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने रखे। इसमें प्रमुख रूप से महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाने के लिए सभी से कहा गया है। दूसरा, राहुल गांधी ने फिर एक बार कहा लोगों से सीधे जनता के पास जाएं आप लोग और इंडिया संगठन की जो अब तक की कार्रवाई है उसको जनता को बताएं, जनता का भरोसा जीतें। मैं समझता हूँ जनता के पास जब आप जाओगे तो जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी और निश्चित तौर पर आपका साथ देगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश में एक देश एक चुनाव की जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के जो कार्यक्रम और जो मीटिंगें और एकजुटता है उसके डर की वजह से इस तरह के सिगुफे छोड़े जा रहे हैं। हालांकि किसी पार्टी ने इसका खुलकर कोई विरोध नहीं किया। लोगों ने कहा कि जिसको जो करना है करे। साथ ही एक चौथी बात जो निकल कर आई है वो है ईवीएम में छेड़खानी। इस मुद्दे को भी विपक्ष जनता के सामने ले जाएगा और इस पर आगे की रणनीति जब बनेगी तो उस पर चर्चा होगी कि क्या करना है, इसके लिए कैसे करना है। सबसे ज़्यादा जो बात सामने आई वो ये है कि जो मेन चैनल्स मीडिया हैं उनके भरोसे नहीं रहना है। आप सभी को सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात जनता तक पहुंचानी है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो सोशल मीडिया के चैनल हैं, जो यूट्यूबर्स हैं जो जनता की बात हमेशा उठाते रहते हैं, ऐसे लोगों को का साथ दीजिए, सहयोग करिए, उनको आगे बढ़ाइए और उनके कार्यक्रमों को भी देखा करिए। इस तरह की चीज़ें बैठक में रखी गई और मैं समझता हूँ ये तो खबर आज की यहाँ तक रही। दूसरी खबर मैं आपको बता दूँ कि कल
संसदीय कार्य मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए ये घोषणा की थी कि लोकसभा का आगामी सत्र 18 से 22 सितंबर में नई संसद भवन के अंदर होगा और उसमें एक और इजाफा आज केंद्र सरकार ने कर दिया है। उसमें कहा गया है कि एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति जो अभी रिटायर होके कानपुर गए हुए हैं उनको अध्यक्ष बना दिया गया है और उनके साथ संभवतः ये भी कहा गया है कि पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व चुनाव आयोग और जो भी हैं, जो सरकार का अपना गेम है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है उस कमेटी में, और वो इस बात की तहकीकात करेगी कि एक देश एक चुनाव कैसे कराया जाए, क्या किया जाए। खैर, आज मैं अंत में एक खबर और आपको सुना देता हूँ कि मणिपुर में एक आज फिर हमला हुआ और उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और ये आतंकी हमला कौन कर रहा है ये सब आपकी नज़र में है और लोग नहीं चाहते कि मणिपुर शांत रहे। और कुछ लोग यह भी नहीं चाहते कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की घटना को रोकने का प्रयास किया जाए। आपको दूसरी और एक और घटना याद दिला दें कि पूरा देश इस समय पसोपेश में है कि अडानी को लेकर के जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उस पर भी सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। इसलिए अब जनता किस पर भरोसा करे, क्या करे, क्यों करे, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RB सिंह यादव एडिटर। आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इसको लाइक भी करें, मेरे वीडियो को शेयर भी करें जिससे आम जनता तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।